हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। मध्य प्रदेश शासन द्वारा मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर में हॉर्टिकल्चर जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट यानी कंप्यूटर ऑपरेटर और स्टेनोग्राफर्स के लिए कुछ पद भर्ती निकाली गई हैं, जिनके बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे। जो स्टूडेंट काफ़ी टाइम से कंप्यूटर ऑपरेटर हिंदी टाइपिंग इंग्लिश टाइपिंग करके रखे हुए हैं, सीपीसीटी का स्कोर कार्ड जिनके पास है, जिनकी टाइपिंग पे एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, उनके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो चलिए अपन इसके बारे में बात करते हैं कि इसकी आवेदन की तिथि कब है तक है और अंतिम तिथि कब तक है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, इसका ग्रेड पे क्या है, इसकी एज लिमिटेशन क्या है, सब अपन डिटेल पे डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को एक बार लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि मैं जो नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूँ इसके कट ऑफ का, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए बात करते हैं। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि 30 जुलाई 2021 है और आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 अगस्त 2021 है। साथ ही साथ आवेदन में त्रुटि सुधार प्रारंभ होने की तिथि 3 सितंबर 2021 से प्रारंभ होगी और 5 सितंबर 2021 को समाप्त हो जाएगी। अब अपन इसके नियमित पदों की संख्या के बारे में बात कर लेते हैं कि कितने पद मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने निकाले हैं। तो हॉर्टिकल्चरिस्ट के लिए जनरल में 2 पद हैं, ठीक है ना, और एसटी के लिए 1 पद है, यानी कि टोटल 3 पद हॉर्टिकल्चरिस्ट के लिए निकाले गए हैं। साथ ही साथ जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट के लिए बात की जाए तो जनरल के लिए 27 पद हैं, ओबीसी के लिए 8 पद हैं, एससी के लिए 9 पद हैं और एसटी के लिए 10 पद हैं। तो कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो 54 पद निकाले गए हैं। अब बात कर ली जाए अगर स्टेनोग्राफर की, तो स्टेनोग्राफर में जनरल के लिए 2 पद निकाले गए हैं और ओबीसी के लिए कोई भी पद नहीं है यहाँ पर। एससी के लिए 1 पद है, एसटी के लिए 1 पद है और स्टेनो टोटल बात की जाए तो टोटल कितने हो जाएंगे, 4 पद निकाले गए हैं। एक मिनट, अब अपन बात कर लेते हैं पदमान, वेतनमान तथा शैक्षणिक एवं तकनीकी अर्हताएँ तथा आयु सीमा, है ना। तो इसके बारे में अपन जान लेते हैं। तो हॉर्टिकल्चरिस्ट डिपार्टमेंट के लिए जो ग्रेड पे है वह 3600 ग्रेड पे है, जो कि बहुत ही अच्छा ग्रेड पे माना जाता है। इसके लिए ग्रेजुएट इन हॉर्टिकल्चर और ग्रेजुएशन इन एग्रीकल्चर विथ स्पेशलाइजेशन इन हॉर्टिकल्चर फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से आपने हॉर्टिकल्चर में ग्रेजुएशन किया हो या फिर अगर आपने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से ग्रेजुएशन किया है तो आपका जो स्पेशलाइजेशन होना चाहिए वह हॉर्टिकल्चर में होना चाहिए। इसमें जो एज मांग रखा है वह 18 से 35 एज मांग रखा है। और अपन बात करेंगे जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट की। तो जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट हम कंप्यूटर ऑपरेटर को कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, किसी मान्यता प्राप्त संस्था से आपके पास क्या होना चाहिए, डिग्री होनी चाहिए। साथ ही इसका ग्रेड पे है 1900 ग्रेड पे, जो कि आपकी सैलरी कट पिट करके आपको 24 से 25 हज़ार रुपये आपके हाथ में आने वाली है। फिर इसमें क्या बोल रखा है, टाइप राइटिंग एग्जामिनेशन इन इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज, यानी आपको जो टाइप राइटिंग होना चाहिए तो वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होना चाहिए, इसमें मांगा है, ठीक है ना। दोनों लैंग्वेज आपको आनी चाहिए टाइपिंग में। साथ ही साथ इसका जो हिंदी टाइपिंग और इंग्लिश टाइपिंग है तो मान्यता प्राप्त संस्था से इसका सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। अगर किसी मान्यता प्राप्त संस्था का नहीं है तो सीपीसीटी का भी वैलिड स्कोर कार्ड चलेगा, जिसमें आप दोनों में पास हों, ठीक है ना। साथ ही साथ 1 साल का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, वह भी किस संस्था का, जो कि मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय की संस्था हो, उसका 1 साल का डिप्लोमा आपको मांगा है। तो डिप्लोमा में कौन कौन से चल जाएगा, जैसे पीजीडीसी है और आपके पास डीसीए कर रखा है कंप्यूटर में डिप्लोमा, तो वह मान्य होगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद है स्टेनोग्राफर, तो इसकी भी ग्रेड पे 1900 है, ठीक है ना। इसमें भी क्या है, ग्रेजुएट फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, आप मान्यता प्राप्त संस्था से आपने ग्रेजुएशन कर रखा हो। इंग्लिश शॉर्ट हैंड एग्ज़ाम पास्ड विथ स्पीड ऑफ 80 वर्ड पर मिनट, यानी कि जो आपकी शॉर्ट हैंड में स्पीड होनी चाहिए 80 वर्ड पर मिनट एटलीस्ट होनी ही चाहिए, और उसका आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है ना, मध्य प्रदेश शासन के द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था का, ठीक। फिर साथ ही साथ उसने क्या है और में क्या मांगा है, इसमें सीपीसीटी आपके पास होना चाहिए, है ना, उसका स्कोर कार्ड मांग रखा है
और इसमें 1 साल का क्या होना चाहिए, डिप्लोमा भी मांगा हुआ है। वो भी कौन सा, मध्य प्रदेश शासन की मान्यता प्राप्त संस्था का 1 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया पीजीडीसीए और डीसीए चल जाएगा। जैसे अपने यहाँ मान्यता प्राप्त संस्था महाखाल चतुर्वेदी हो गई, है ना, बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय हो गया, ऐसी मान्यता प्राप्त संस्थाएं हैं जो मध्य प्रदेश की, उसका किसी भी आपका किसी भी संस्थान का आपके पास 1 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। एज इसमें भी 18 से 40 वर्ष मांग रखा है। तो अपन आगे बात कर लेते हैं तीनों संबंधित पदों हेतु टिप, ठीक है ना। इसमें यहाँ पर उन्होंने बताया है, स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे अभ्यर्थी जो केवल बीए, बीकॉम, बीएससी में एक विषय के रूप में कंप्यूटर साइंस लेकर उत्तीर्ण हुए हैं, उन्हें कंप्यूटर योग्यता हेतु डिग्री धारक के रूप में अर्हताकारी नहीं माना जाएगा। मतलब जो कोई बीए में जिन्होंने एक सब्जेक्ट कंप्यूटर पढ़ रखा है, बीसीए में पढ़ रखा है ना, तो बीएससी में पढ़ रखा है एक सब्जेक्ट, तो वह एलिजिबल नहीं माने जाएंगे फॉर्म भरने के लिए, ठीक। साथ ही साथ आरक्षण संबंधी उन्होंने बोल रखा है, मध्य प्रदेश के बाहर के सभी आवेदक जनपत्र में अपनी श्रेणी अनारक्षित भरेंगे। जो बाहरी हैं उन्हें केवल अनारक्षित में ही फॉर्म भरने को मिलेगा, है ना। केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी आवेदन पत्र में तदनुसार अपनी श्रेणी अंकित कर सकते हैं। फिर है चयन एवं अभ्यर्थता के संबंध में अन्य आवश्यक अर्हताएँ और जानकारी, ठीक। ये अपनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट की चीज़ नहीं है काम की, मैं बताता हूँ आगे अपन को क्या है जानना। तो देखिए आवेदन शुल्क के बारे में अपन जान लेते हैं। तो देखिए इसमें जो अनारक्षित वर्ग के लिए है, टोटल आपको 922 रुपया 16 पैसा यहाँ पास लगेगा, ठीक है ना। और आरक्षित वर्गों के लिए, है ना, और दिव्यांग विकलांगों के लिए 722 रुपया 16 पैसा लगने वाला है। यानी कि फ़ीस तो अच्छी खासी भारी भरकम है। फिर आगे अपन बात कर लेते हैं ऑनलाइन आवेदन भरने संबंधी महत्वपूर्ण जानकारियाँ, ठीक है ना। वो आपको www.mphc.gov.in में आपको इसकी सारी जानकारी मिल जाएगी कि क्या क्या आपको चाहिए पड़ेगा इसके फॉर्म भरने के लिए। फिर है परीक्षा की योजना। तो हॉर्टिकल्चरिस्ट पद की भर्ती 2 चरणों में आयोजित की जाएगी, है ना। हॉर्टिकल्चरिस्ट के लिए 2 चरणों में पेपर होंगे। ऑनलाइन परीक्षा 100 की होगी, ठीक है। और दूसरा होगा साक्षात्कार, यानी 30 अंक का। साक्षात्कार मतलब होता है इंटरव्यू होगा 30 नंबर का। अब समझ लो तुम, 100 नंबर का तो ठीक है, लेकिन 30 नंबर में खेला हो सकता है, तो इसको देख के चलना। अब आगे बात करते हैं जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट एंड स्टेनोग्राफर की भर्ती केवल 1 चरण में अर्थात ऑनलाइन परीक्षा में होगी, वो भी 100 अंकों की आयोजित होने वाली है, ठीक है। 7 दिन पूर्व आपको प्रवेश पत्र उपलब्ध हो जाएगा www.mphc.gov.in के में की वेबसाइट में जा करके आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। फिर है परीक्षा केंद्र के बारे में दे रखा है। फिर आते हैं अपन ऑनलाइन परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या होगा, है ना, आने क्या वाला है पेपर में। तो हॉर्टिकल्चरिस्ट वालों के लिए तो हॉर्टिकल्चर रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। बेसिक जनरल नॉलेज आने वाला है। तो 85 नंबर का हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन और 15 नंबर का जनरल नॉलेज, यानी 100 नंबर हो गए उनके पूरे, और 120 मिनट उनको मिलने वाला है। फिर प्लस क्या होगा, 30 नंबर का इंटरव्यू होगा। लेकिन जो जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट हैं उसमें हिंदी टाइपिंग 300 वर्ड मिनट और इंग्लिश टाइपिंग 350 वर्ड मिनट होगी। वह भी कितने मिनट में, 10 मिनट में आपको पूरी करनी होगी। हिंदी टाइपिंग 300 वर्ड पर मिनट और इंग्लिश टाइपिंग 350 वर्ड पर मिनट। साथ ही साथ जर्नल इंग्लिश और कंप्यूटर नॉलेज भी हो का भी सिलेबस में इंक्लूड किया गया है। तो जर्नल इंग्लिश 10 नंबर की और कंप्यूटर नॉलेज भी 10 नंबर का आने वाला है। तो इस प्रकार से 40 नंबर की हिंदी टाइपिंग, 40 नंबर की इंग्लिश टाइपिंग, 10 नंबर का कंप्यूटर, 10 नंबर की इंग्लिश, कुल मिला के होता है 100 नंबर। तो आपको इन सब के लिए मिलेगा कुल मिलाकर के 40 मिनट, जिसमें से 20 मिनट आपको पेपर सॉल्व करना है, 10-10 मिनट में टाइपिंग करनी है, ठीक। फिर आता है स्टेनोग्राफर। तो इसमें इंग्लिश स्टेनोग्राफी टेस्ट होगा 400 वर्ड का और 20 क्वेश्चन ऑफ जनरल इंग्लिश के रहेंगे और सेंटेंस फॉर्मेशन करने के लिए भी आएगा इसमें, प्लस 10 क्वेश्चन होंगे कंप्यूटर एप्लीकेशन के। तो जो आपका इंग्लिश स्टेनोग्राफी टेस्ट है 400 नंबर के, वो होगा 70 नंबर का। फिर 20 क्वेश्चन जो आएंगे जनरल इंग्लिश के, वो होंगे 20 नंबर के। सेंटेंस फॉर्मेशन होगा आपका 10 नंबर का, 20 नंबर के अंदर जनरल इंग्लिश और सेंटेंस फॉर्मेशन दोनों आएंगे, प्लस 10 नंबर में कंप्यूटर एप्लीकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। तो कुल मिलाकर हो जाएगा आपका पास 100 नंबर का पेपर होगा, जिसमें आपको मिलेंगे 60 मिनट। परीक्षा की तिथियों एवं परीक्षा केंद्र की जानकारी मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की वेबसाइट अधिसूचना के माध्यम से प्रकाशित की जाएगी, ठीक है ना। मॉक टेस्ट उसमें दे रखे हैं, आप दे सकते हैं चाहे तो MP हाई कोर्ट की वेबसाइट पर। फिर
सब ये सब वही जो मैंने अभी आपको बता दिया, सब वही बताया। हाँ, त्रुटि के लिए इसमें स्टेनोग्राफर में अगर आपने त्रुटि की है तो आधा नंबर कटेगा, ठीक है ना। शब्द त्रुटि में जैसे गलत स्पेलिंग होगी, है ना, शब्द छूट जाने पर, विराम चिन्ह की त्रुटि पर आधा नंबर कटने वाला है। अभ्यर्थी एक इस तथ्य का विशेष ध्यान दे कि उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन के समय यदि किसी अभ्यर्थी की 50 से अधिक त्रुटियां पाई जाती हैं तो उसे 0 अंक प्रदान किए जाएंगे। मैंने पहले ही बोला था कि ये एक्यूरेसी पे डिपेंड है पूरी वैकेंसी। अगर जिसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है भैया वो तो मान ली उसका सिलेक्शन हो गया, और जिसकी एक्यूरेसी नहीं है उनका तो राम राम। फिर अपन बात करते हैं जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट की ऑनलाइन टाइपिंग परीक्षा में। इसमें भी वही चीज़ है। देखो इसमें भी बता देता हूँ कि अगर आप बैक स्पेस का यूज़ बार कर रहे हैं तो आपको 0.10 अंक कटेंगे, ठीक है ना। अगर आप शब्द की त्रुटि करते हैं तो 0.50 अंक कटने वाले हैं। तो इसमें भी आपको नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि इस पेपर में नेगेटिव मार्किंग है, ये बात आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। तो अपनी टाइपिंग की आप एक्यूरेसी मेंटेन करके चले, बाकी पेपर में कुछ भी नहीं है। देखें 20 नंबर का आना है, अगर आपने एक्यूरेसी आपकी अच्छी है तो आपका सिलेक्शन पक्का है। पेपर भी जाके आपका होना है अक्टूबर नवंबर में, तो टाइम भी अच्छा खासा दे रखा है। तो जिन्होंने भैया CPCT में हिंदी इंग्लिश टाइपिंग पास कर रखी है, फार्म भर दे और अच्छे मन लगा के अपनी एक्यूरेसी मेंटेन कर ले, उनका सिलेक्शन पक्का है। फिर समस्त अभ्यर्थियों का हिंदी टाइपिंग परीक्षण रेमिंटन गेल में ही किया जाएगा, है ना। कुर्ती देव वालों के लिए तो नुकसान हो गया, है ना, क्योंकि पूरा पेपर अब रेमिंटन गेल में होने वाला है। तो रेमिंटन गेल वालों के तो बल्ले बल्ले हो गए। तो रेमिंटन गेल वालों भैया जिन्होंने CPCT में रेमिंटन गेल चुना था अब वो लग जाएं। अब ऑनलाइन परीक्षा कंप्यूटर पर आयोजित की जाएगी। इसके लिए प्रत्येक अभ्यर्थी को पृथक से कंप्यूटर कीबोर्ड सहित प्रदान किया जाएगा, ठीक है ना। अभ्यर्थी को अपने घर से अब ये नहीं कि पेपर के दिन तुम उठा कीबोर्ड लेके पहुंच जाओ कि हम देंगे, तो कीबोर्ड भैया वो देंगे आपको टाइपिंग करने के लिए, इसमें ये लिखा है। फिर आवेदक को अपने परीक्षा केंद्र पर परीक्षा शुरू होने के समय 1 घंटा पूर्व अनिवार्य रूप से उपस्थित होना आवश्यक है। 1 घंटा पहले पहुंच जाओ, टहल लो, देख लो कमरा वमरा कहाँ है भैया, हमारा रोल नंबर कहाँ पास है, ये सब चेक कर लेना है अपन को जा करके वहाँ पास, ठीक है ना। वहाँ पास CCTV कैमरा लगा रहेगा, तो ये नहीं कि पड़ोसी का नकल मारने लगो, 20 नंबर के चक्कर में पेपर चला जाए पूरा। तो इसमें बच के चलना है अपन को। अभ्यर्थी को टाइप किए जाने वाले मैटर टेक्स्ट कंटेंट कंप्यूटर स्क्रीन पर ऑनलाइन दिखाई देगा, जिससे देखकर आपको स्क्रीन में निर्धारित समय में टाइप करना होगा। तो वहाँ आपको जो दे रखा होगा, जैसे CPCT में दे रखा कंटेंट वही टाइप करना है, कोनो बोलने वाला ना रहे कि बोल बोल के आपको लिखना है ना। वहाँ पर जो कंटेंट होगा वही आपको खटाखट टाइप मारे रहना है कंप्यूटर से टाइपिंग के द्वारा। स्क्रीन पर कितना समय शेष है व कितने शब्द शेष हैं, इसकी जानकारी अभ्यर्थी को स्क्रीन पर मिलती रहेगी। कितना आपने लिख डाला, कितना अभी बचा हुआ है समय, ये सब आपको उसमें कंप्यूटर की स्क्रीन में दिखाई देगा, ठीक है। और जैसे ही 10 मिनट होंगे तो वह ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। 10 मिनट के अंदर अपना काम कर लेना है, इसमें ये दे रखा है। अब अपन बात करते हैं आवेदन पत्र एवं दस्तावेजों की, ठीक। तो आवेदन पत्र एवं दस्तावेजों की बात कर ली जाए तो सभी पदों में केवल उन्हीं अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रारूप में आवेदन तथा दस्तावेज मंगाए जाएंगे जो ऑनलाइन परीक्षा के मेरिट स्थान प्राप्त करेंगे, है ना। फाइनल लिस्ट में उन्हीं को बुलाया जाएगा, वही जिनका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। 1:3 में श्रेणीवार अभ्यर्थियों से एक तिथि निर्धारित करते हुए आवेदन पत्र का दस्तावेज मंगाए जाएंगे एवं इन आवेदन पत्रों का दस्तावेजों का परीक्षण किया जाएगा तथा जिन अभ्यर्थियों के दस्तावेज विज्ञापन में उल्लेखित शर्तों के अनुरूप नहीं पाए जाते हैं उन्हें अपात्र किया जाएगा भैया, जिसमें फर्जी वर्जी होगा, है ना। अब पेपर तो दे लिया, लेकिन जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा अगर अपात्र हैं आप, है ना, तो आपको बाहर कर दिया जाएगा, आप शॉर्ट लिस्टेड हो जाएंगे। 2 फोटो मांगा है। लिफाफा के ऊपर स्पष्ट रूप से जिस पद हेतु आवेदन पत्र भेजा जा रहा है अंकित करते हुए प्रेषित किया जाना आवश्यक है। आवेदन पत्र समस्त दस्तावेजों के स्वप्रमाणित छाया प्रतियाँ खुद से सेल्फ सर्टिफाइड करना है। 2 फोटो लगानी है कलर, इसमें ये लिखा हुआ है ना। यह आवेदन पत्र अभ्यर्थियों से परीक्षा सेल द्वारा निर्धारित की गई तिथियों में बुलाए जाएंगे, है ना। जो निर्धारित तिथि में आपको खुद बुलाया जाएगा कि कब है। आवेदन का प्रारूप मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। आवेदन का जो प्रारूप है आपको मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की वेबसाइट से निकालना है, उसको फॉर्म को भरना है, उसके बाद से लिफाफे में पैक करके, है ना, आवेदन पत्र को भेज देना है पते पे। आवेदन पत्र परीक्षा सेल द्वारा निर्धारित की गई तिथि में आवश्यक रूप से प्रिंसिपल रजिस्टर्ड प्रशासनिक भवन उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश जबलपुर के नाम से संबोधित करते हुए उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश जबलपुर की आवक शाखा में व्यक्तिगत रूप से अथवा स्पीड पोस्ट
उचित माध्यम से जमा किया जाएगा, है ना। तो कहाँ पास करना है, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर भवन में, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार में, प्रशासनिक भवन में इसको आपको जमा करना है। स्पीड पोस्ट से आप कर सकते हैं जमा, ठीक हो गया। अब यही सब दे रखा है। हॉर्टिकल्चरिस्ट पद का साक्षात्कार जबलपुर में आयोजित किया जाएगा, यानी जो आपका इंटरव्यू होगा हॉर्टिकल्चरिस्ट का वो जबलपुर में होगा। 30 अंक उसमें निर्धारित किए गए हैं। हॉर्टिकल्चरिस्ट पद का अंतिम परिणाम मेरिट के आधार पर बनाया जाएगा, ठीक। जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट पद का अंतिम परिणाम जो है, यह कोई अभ्यर्थी एक से अधिक पद में चयनित हो रहा हो तो तब ऐसी स्थिति में उसका चयन उसके द्वारा दी गई वरीयता के क्रम में किया जाएगा, है ना। उसका जो चयन होगा पहले, जैसे मान लो आपने फॉर्म जमा किया तो उस वरीयता, यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक पद में चयनित हो रहा है तो तब ऐसी स्थिति में उसका चयन उसके द्वारा दी गई वरीयता के ऊपर डिपेंड करेगा, कि मतलब जिसमें जैसे ज़्यादा नंबर हैं उसी के डिपेंडेंट पे आपका सिलेक्शन हो जाना है, ठीक। यही सब दे रखा है और बाकी सब चीज़ें बहुत सारी जानकारी दे रखी हैं। आपको अगर इसका PDF चाहिए है तो www.mpHC.in में चले जाइए, वहाँ पर से आप डाउनलोड करके और भी अच्छे से सारी जानकारी को आप पढ़ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दें। यहाँ पर से एक और चीज़ लिखी है, यात्रा व्यय का भुगतान, है ना, कोई शुल्क न दिया जाएगा। ये नहीं कि गए हो तो भैया हमने गए थे, हमारा नहीं सिलेक्शन, कम से कम हमारा पैसा दे दें किराए का, तो यहाँ किराया रहना मिलेगा भैया, उन्होंने साफ साफ कह दिया, इसमें लिख दिया है ना। कोविड महामारी से संबंधित निर्देशों का पालन करके हुए जाना पड़ेगा, वहीं पर सही से कोविड-19 से संबंधित सारी जानकारी रखें और उसी अनुसार जाके पेपर दें, अपने घर आ जाएं, यही सब बोला है। फिटनेस सर्टिफिकेट पेश करना होगा आपको, है ना। नियुक्ति संबंधित में आपको फिटनेस संबंधी देना पड़ेगा कि भैया आपका किडनी लीवर सब मजबूत है कि नहीं, ये सब आपसे उसमें देखेगा। और वेटिंग लिस्ट में जो होगा तो उसको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। यही सब चीज़ें दे रखी हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो उसे लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो पर।